वैसे जब से मैं आया हूँ यहाँ से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में सबसे टॉप बूथ रहने वाले हैं संजीव दयाही रहे। लेकिन संजीव जी, एक बात मैंने नोट की है कि जैसे नहर से इस पार आते हैं और सोंदा पर आपका गांव, वहां चौक तक बीच में सड़क की जो हालत है उससे लोग बहुत परेशान है। ये क्या रीजन है? कहीं ना कहीं आपके पिछले 10 साल के शासनकाल में सुरक्षा में चूक रही है। पीछे आपके करीब 1 महीना पहले एक गाड़ी को बिल्कुल सरेआम जला दिया गया था। वो क्या रीजन था? संजीव जी, अब की बार आपकी मेयर की टिकट के लिए ट्राई थी, वो क्या रीजन हुआ कि आपको मेयर की टिकट नहीं मिल पाई? बार जनरल में था, जो आपकी बीजेपी पार्टी में 10 साल से तैयारी कर रहे थे, चाहे वो पंजाबी समाज से थे, चाहे अग्रवाल समाज से थे, चाहे वो जाट समुदाय से थे, उनको टिकट का ना मिलना कहीं ना कहीं उनके मन में खोट है। मुझे लगता नहीं कोई काम हमारा शेष है। फिर भी जो किए हुए काम है ना अपने ही जी, मुझे उनमें ही खुद के में भी कमी नजर आने लगी। तो नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुद्दा, आप सभी को पता है कि हरियाणा में इस समय 10 मेयर की सीट है और उस मेयर में एक सीट पानीपत की आती है। पानीपत में 26 नगर पार्षद हैं। उसी के लिए मैं इसमें खड़ा हूं वार्ड नंबर 21 में, जहां पर डंका बज चुका है। 2 बार पहले भी यहां पर नगर पार्षद रह चुके हैं और अब की बार भी टिकट बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिए और उन्हीं से मुखारबिन, उन्हीं से बात करते हैं। आइए मेरे साथ प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मुद्दे की आवाज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, आप पहली बार हमारे पास पहुंचे हैं तो सर, 2 बार पहले आपने, बीजेपी ने आपको टिकट दी है जी और आपको यहाँ से जीत का सौभाग्य मिला, तो तीसरी बार टिकट मिलने का रीजन क्या था? टिकट मिलने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि जब पहली बार टिकट मिली, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी जी, और जो वार्ड में डेवलपमेंट हुई 2013 से, वो पूरे पानीपत में अलग ही थी। उसी का नतीजा दूसरी बार टिकट मिली। और अब जो टिकट मिली है, लोग कब काम वोट देते हैं? जब उनके काम होते हैं जी। और जब काम हुए, बहुत सारे काम हुए, तब उन्होंने मेरे को वोट दिया। और वोट परसेंटेज बता देता हूँ, अभी हाल ही के चुनाव में, लोकसभा में, वैसे जब से मैं आया हूँ यहाँ से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में सबसे टॉप बूथ रहने वाले हैं सोंदापुर के रहे हैं 2024 के चुनाव में। फर्स्ट सेकंड बूथ हमारे वार्ड से, विधानसभा में टॉप 10 में 7 बूथ हमारे। क्यों आए? क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट हुई है और उसी का नतीजा है कि लोगों का विश्वास और प्रेम बढ़ा है और पार्टी में हमारी मजबूती हुई और पार्टी ने शायद लगा है कि भाई हम ठीक हैं। और लोगों की डिमांड थी कि संजीव दयाही रहे। लेकिन संजीव जी, एक बात मैंने नोट की है कि जैसे नहर से इस पार आते हैं और सोंदा पर आपका गांव, वहां चौक तक बीच में सड़क की जो हालत है उससे लोग बहुत परेशान है। ये क्या रीजन है? हाँ, ये भाई साहब, सड़क पे अभी हाल ही में बता रहा हूँ ना, डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंट की वजह से है। क्योंकि हमने सीवर डाले, पहले सड़क बना दी थी, फिर अचानक से जो काम 10 साल बाद होना था, हमने पहले कर दिया। क्या पहले कर दिया कि इसमें सीवर और पानी की लाइन हमने हाल ही में डाली है। बड़ी मेन लाइन यहाँ से 25 फुट गहरे सड़क पे लाइन निकलती थी, लेकिन लोगों की आवाजाही ही बनी रहे, इसलिए इस सड़क को हमने जल्दी में तैयार कर दिया। वो सड़क जगह जगह से बैठ गई है, ये कारण है और बैठती भी है। हमारे पास हिंदुस्तान में अभी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम जब सीवर डाल दें उसके नीचे कुछ मिट्टी फंसा दें। 10-12 साल में इतना अनुभव होगा कि ये टेक्निकल रीज़न भी है कि एक बार सड़क बैठ जाती है। इसको निश्चित रूप से अभी बहुत जल्दी दोबारा बनाएंगे, टेंडर लग गया। लेकिन एमसी साहब, कहीं ना कहीं आपके पिछले 10 साल के शासनकाल में सुरक्षा में चूक रही है। पीछे आपके करीब 1 महीना पहले एक गाड़ी को बिल्कुल सरेआम जला दिया गया था। वो क्या रीजन था? वो भाई साहब, कोई शरारती तत्व हो जाता है। देखो, पूरा रामराज तो होता नहीं, लेकिन जिसने जलाया था वो जेल के अंदर है। 2 शख्स पकड़े गए थे और हमारे एरिया में सबसे पहली घटना थी ये। तुरंत सब ने संज्ञान लिया, लगभग एरिया में सीसीटीवी लगवा लिए, लोगों को जागरूक किया। प्रत्येक चौराहे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और वो तभी तो पकड़े गए थे वो। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड है कि हमारे एमसी साहब ने अपने गांव में बहुत अच्छा स्टेडियम बनवाया है, बहुत अच्छा पार्क बनवाया है, बाकी कॉलोनियों में स्टेडियम और पार्क क्यों नहीं बने? किस कॉलोनी में नहीं है? बाकी कई कॉलोनियों में ऐसा लगा है कि उनके पार्क डेवलप नहीं है, पार्क प्रॉपर लाइटें नहीं हैं। भाई साहब, सबसे बड़ी बात होती है जगह की। सरकार कभी जगह खरीद कर स्टेडियम नहीं बना सकती, इतनी महंगी ज़मीनें हैं। हमारे यहाँ तो ये ज़मीन थी, इस पर भी स्लाटर हाउस बनने जा रहा था। बड़े प्रयास से, लोगों की कृपा, आशीर्वाद रहा,
हमने संघर्ष किया। शुरुआत के दिनों में जब मैं बना था, 1.5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उन्होंने यहाँ स्लाटर हाउस मंजूर कर दिया था, उसको रुकवाया और वहाँ पर स्टेडियम और पार्क बनवाया। लगातार कोई एक दिन में तैयार नहीं हो गया। उसमें जो पौधे लगे वो भी अपने हाथ से लगाए हुए हैं। 80% पौधे हमारे खुद के साथियों के सहयोग से लगाए हैं हमने, और जितना डेवलप किया कि मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द बेस्ट पार्क ऑफ पानीपत। जी संजीव जी, अब की बार आपकी मेयर की टिकट के लिए ट्राई थी, वो क्या रीज़न हुआ कि आपको मेयर की टिकट नहीं मिल पाई? भारतीय जनता पार्टी में कोई रीज़न नहीं होता, क्यों नहीं हुई तो कोई बात नहीं। शायद हमारे से ज़्यादा लायक जिसको मिली है कोमल सैनी, लायक है, अनुभवी है, पढ़ी लिखी है, तो हम स्वागत करते हैं। यहाँ कोई इशू नहीं होता, मांगना सबका अधिकार है। उस पर डिसीजन लेना पार्टी नेतृत्व का काम है, वो उन्होंने लिया। और एक बड़ा कड़वा क्वेश्चन है। पूछिए। जब पहली बार पानीपत के मेयर बने थे, उस समय में बीसी मेंस में था, तो सरदार भूपेंद्र जी को मेयर बना दिया। अगला जो इलेक्शन आया वो बीसी वुमेन्स में आ गया, भवनीत कौर की बेटी को बना दिया। अब की बार जनरल में था, जो आपकी बीजेपी पार्टी में 10 साल से तैयारी कर रहे थे, चाहे वो पंजाबी समाज से थे, चाहे अग्रवाल समाज से थे, चाहे वो जाट समुदाय से थे, उनको टिकट का ना मिलना कहीं ना कहीं उनके मन में खोट है। जितना कड़वा सवाल आपने किया, इतना ही कड़वा जवाब है जी। बीसी समाज, एससी समाज को आरक्षण मिलता है जी, अगर उसको दे दिया। वैसे तो बीजेपी पार्टी जाति में विश्वास नहीं करती जी, कोई बिल्कुल यकीन नहीं करती। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। यहाँ भी बीसी समाज खूब है, मेरे को टिकट दिया। अब बीसी कहने लग जाए इसको क्यों टिकट दिया, क्योंकि मेरे को वोट देते हैं भाई। जाति का तो कोई सवाल ही नहीं। और ये समाज कितने सालों से इनको दूर रखा था, ये बीजेपी ने तो आगे लाया है, तो क्या अपराध हो गया? सभी का हक है, अच्छे लायक है तो उसको बनाया है और बनाएंगे। चलो, तीसरी बार आपको एमसी बना दिया जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट के कार्यों में क्या सबसे प्राथमिकता किसको दोगे सबसे पहले आप? वैसे तो भाई साहब तिलक जी, मुझे लगता नहीं कोई काम हमारा शेष है। फिर भी जो किए हुए काम है ना अपने ही, मुझे उनमें ही खुद के में भी कमी नजर आने लगी, समझे जी। क्योंकि मुझे लगता था कि और बेस्ट कर सकते हैं, और बेस्ट करते हैं, जितना बेस्ट होगा वो करेंगे। मेन मेरे पास कुछ काम नहीं है कि मैं सोचूं, फिर भी बता देता हूं कि सभी जितनी लाइनें हैं हाई वोल्टेज की, ये भी चुन के बता रहा हूं कि भाई काम डेवलपमेंट का काम में जो बचा हुआ है, हम इससे आगे बढ़ के काम करने वाले आदमी हैं। और वो सोच ये है कि सबसे पहले तो एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो ज़रूरत है वो खोलेंगे। एक हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है हमारे एरिया में, ये में हम काम करवा नहीं पाए। और जो प्रत्येक चौराहे पे CCTV हो, सड़क नाली के लिए हर कोई संघर्ष करता है। बढ़िया समाज, विकसित समाज, उसका भला हो और लोगों में भाईचारा बढ़े। मेरा तो बड़ा मकसद ये है। गली नाली तो बन चुकी हैं। जो आपके वार्ड के जितने भी वोटर हैं, मेरे चैनल के माध्यम से उनके लिए क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? मैं आप सभी अपने शुभ चिंतकों से और वोटर से अपील करता हूँ कि भाइयों, 12 साल तक बहुत बड़ी मेहनत करी है, और अगर आप सबको काम लगे कि संजीव दहिया ने दिल से काम किया है, तो आप ज़रूर सपोर्ट करना और वोट करना। और जो सामने प्रत्याशी हो उससे पूछना कि क्या काम बाकी रह गया और आप क्या काम करवाएंगे। अगर वो कोई ये भी काम बता दे मैं ये काम कराऊंगा, तो फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से सवाल कर सकते हैं। मैं आप सबका स्वागत करूंगा और आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा ये 2 बार के पार्षद मिस्टर संजीव दहिया, जिन्होंने अपनी पूरे 12 साल का एक बायोडाटा दिया है कि हमने ये काम किए हैं। लेकिन दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में क्या तीसरी बार फिर इनको पार्षद का सौभाग्य मिलेगा। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।